की गलियों का सारा विकास करवा दिया, उगाड़ चौपाल पक्के करवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिया, वाटर वर्क्स गाँव के लिए बनवा दिया, और जो भी कार्य हैं होने वाले वो सभी इसने करवाए। बहुत मान ले उसने बढ़िया काम किया जी। अच्छा और एक मान ले बहुत, अब छोटा बच्चा यदि आवाज़ मार देना तो ये आ जाता है जी। अच्छा जी। नस बाकी पहले वाले तो कभी बोलते ही नहीं थे जी। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਕੇ देना ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜਣਾ, फुल पटे फुल। पंचायत ने युवाओं को बहुत साथ दिया, हमारे लिए जिम भी प्रोवाइड करवाई है ताकि हम एथलीट आगे जा सकें। गलियों में हम जाते तो गांव के लोग बोलते थे कि ये देखो जी कितना कीचड़ है, निकला भी नहीं जाता था। बहुत सी गलियां ऐसी थी, तो वो उन पे हमने काम किया है जी।
में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शीला सहयोगी बंसी के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव बनी के अंदर। रानिया विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में इस पंचायत का नाम लिया जाता है। 2016 के अंदर चुनाव हुए थे। उस टाइम इस गांव के युवा राम सिंह सारण इस गांव के सरपंच बने थे। आखिर 2016 से लेकर अभी तक 4.5 साल का कार्यकाल अभी तक बीत चुका है। क्या काम करवाया लोगों को, कितनी की परेशानी नहीं आने दी इन्होंने और कितना की लोगों को परेशानी आई, ये इसकी जांच करने के लिए आज हम गांव की रिपोर्ट करेंगे और गांव के लोग भी मेरे साथ में होंगे और इस गांव के मौजूदा सरपंच भी होंगे। उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या मुद्दे लेकर आए थे चुनाव के अंदर और लोगों के बातों पर कितना खरा उतर पाए हैं राम सिंह सारण, जो युवा पंचायत थी, मुख्यमंत्री के आह्वान पर पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी गाँव बनी की। रिपोर्ट बाबू जी बताओगे, गांव के अंदर जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी 2016 के अंदर, इस पंचायत ने आपके और कितना काम कराया है? जी अति ज़्यादा करवाया। आज तक तो 70 साल के अंदर इतना काम हुआ नहीं जितना इस पंचायत ने करवाया है। जी, जितनी उम्मीद की थी इस पंचायत से आपने, उससे कई गुना ज़्यादा है। ज़्यादा। हाँ जी। वास्तव में क्या काम मानते हो आप अपने गांव काम का तो गांव की गलियों का सारा विकास करवा दिया, उगाड़ चौपाल पक्के करवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिया, वाटर वर्क्स गाँव के लिए बनवा दिया और जो भी कार्य हैं होने वाले वो सभी इसने करवाए जाते हैं। बहुत अच्छे काम। आपका नाम बताइए, आप युवा हो, इस पंचायत ने युवाओं के लिए क्या काम किया? फतेह, मेरा नाम फतेह सिंह है जी। युवाओं के लिए देखो जी, अच्छा से अच्छा जिम का निर्माण करवा दिया और एक जैसे क्लब बनवाया है, उसमें भी हर तरह की हर साल इवेंट होते हैं, जैसे कुश्ती होगी, कबड्डी होगी, खो खो होगी और भी बहुत तरह के हर साल जैसे ग्रांट आती है तो उसमें भी खेल का हिस्सा होता है। हर तरह से युवाओं के साथ है, जो भी ज़रूरत पड़ती है युवाओं को 24 घंटे साथ रहते हैं। यानी गांव के जो युवा सरपंच आपके साथ में रहते हैं? हाँ जी, शौक पूरा रहता है दिन रात, रात को भी अगर आधी रात कॉल करो फिर भी साथ होते हैं। बाबूजी आप बताइए, पहले की पंचायत हुआ करती थी गांव के अंदर, अब की बार सरकार में की जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी है 2016 में बनी थी, क्या डिफरेंस यानी क्या तुलना करते हो? पहले की पंचायतों में काम ज़्यादा हुआ करता था, क्या अब की पंचायत में काम ज़्यादा? देखो जी, सारी पंचायतों का काम इस पंचायत ने कराया है। अच्छा जी। पहल पोत जितना काम होया इतना कदे साढ़े जद्दी सरपंची चल रही है जद्दा होया ही कौन। अच्छा जी। ये तो अभी भी काम कराया जाता है। अच्छा, कराया जाता है, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। आपका नाम बताइए बाबूजी। राम कुमार है जी। तो बाबू राम कुमार जी बताओगे, गांव के अंदर कितना का काम मानते हो और सबसे बड़ा काम क्या मानते हो आप गांव में? सबसे बड़ा तो जी ये आप देख रहे हैं, ये सड़कें मतलब बनी है, सारे मेन बाजार गेट सब जो है बहुत मतलब उसने बढ़िया काम किया है जी। अच्छा। और एक मतलब बहुत, अब छोटा बच्चा यदि आवाज़ मार देना तो ये आ जाता है जी। अच्छा जी। नस बाकी पहले वाले तो कभी बोलते ही नहीं थे जी। अच्छा जी, हाँ ये बात है। हाँ जी। पर कितना का काम हुआ है पंचायत के अंदर, आपकी जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी गांव की? काम का पंचायत काम अच्छा हुआ है। जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा, अच्छा काम हुआ। आप बताइए भाई साहब, गांव की बड़ी समस्या क्या थी जो इस पंचायत में अब की बार निपटा दी गई है? ठीक ठाक है, बढ़िया संतोषजनक काम हुए हैं। संतोषजनक काम हुआ है। हाँ, ठीक है। जितनी उम्मीद से ज़्यादा हुए कम हुए? ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। हाँ। ये बाबूजी ठीक है जी, बहुत बढ़िया होया काम। एक पहले की पंचायत हुआ करती थी गांव के अंदर, एक अब की पंचायत बनी है। अब की अच्छी है जी। आदमी तो बैठे हैं इतने रेते ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे होंगे, सारा पक्का फर्श बनाते, गलियां पक्कियां बनातियां, अच्छा जी। हर एक पासों लाइट की व्यवस्था है और चंगा सुधार करे है जी। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? प्रहलाद है जी। तो प्रहलाद जी बताओ कि गांव के अंदर अब की बार कितना का काम हुआ है जो पहले की पंचायत हुआ करती थी गांव के अंदर? उस लोग अच्छा हुआ जी। अच्छा हुआ है। हाँ। जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है? हुआ जी, हुआ है। हुआ है। अब बताइए बाबूजी, कितना के संतुष्ट हुए इस पंचायत के कार्य से? बहुत बढ़िया हुआ जी। बहुत बढ़िया। क्या काम ज्यादा मानते हो आप? ये गलियों का काम हो गया जी और सारा ही पढ़े लिखे है जी। अच्छा, पढ़े लिखे उम्मीद हाँ, पढ़े लिखे उम्मीद से अच्छा काम। भाई साहब आप बताइए, आप यूथ हो, यूथ के लिए इस पंचायत ने अब की बार क्या कदम उठाया है? यूथ के लिए इस पंचायत ने खेलों में जैसे बढ़िया बना दिया स्टेडियम का और सभी सारे काम बढ़िया किए हैं पंचायत ने। सरपंच साहब ने, युवा सरपंच है, सारा काम बढ़िया काम किया है सरपंच ने। बाबूजी बताओगे, पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी 2016 में आपके गांव में, क्या काम करवाया है इस पंचायत ने अब की बार? क्या इतना अजे डोल हो कराया है काम तो है माड़ा चंगा, पर साडियां मेन समस्या आज नहर आंदी है। अच्छा। सारा गांव खड़े रहता, अगे पानी निकासी है कोई नहीं। अच्छा, पानी निकासी नहीं है, ये आपकी बड़ी समस्या है। बे टूट जाती है। असी कोशिश भी करी भी दत्तू दाब के नाली में गिराए जाए सैंपलों में। अच्छा जी। कोई सरकार सुनती नहीं, सारे को जाए और जाए। चलो आप वो सरकार की बात है बाबूजी,
मैं गांव की लेवल की बात कर रहा हूँ। गांव में अब की बार कितना काम हुआ? एक पहले की पंचायत हुआ करती थी गांव में, एक अब की पंचायत बनी है पढ़ी लिखी। नहीं गांव ने ठीक हो यार, और अब बना रखे है, बाजार पक्का है, गलियां पक्कियां हैं, गांव से तो है ही। जितनी उम्मीद उतना काम हुआ है। आई उम्मीद था की मुकदम काम हुआ है, उम्मीद जिंदे जी मुकदी को नहीं। हाँ जी बाबू जी, आप बताइए नाम क्या है? नाम समस्या मैं बताइए, साड़ी तो है मेन था। हाँ जी ओम प्रकाश है नाम। बाबू जी बताओ गांव के अंदर अब की और कितना का काम मानते हो इस पंचायत का? काम ठीक होता ही रहा, आगे युग बढ़िया जी, पहले थोड़ा हो जाए, आगे लगे ज्यादा हो गया काम, तो यही काम करेंगे। हाँ हो काम। आप बताइए जी, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। तो गांव में अब की बार विकास कुछ तो ठीक ही है, लेकिन गांव में बढ़ने तो कि नहीं रस्तो है को नहीं। अच्छा, गांव में बढ़ने रस्तो को नहीं कि नहीं। काम के अंदर कितना काम हुए वो चलो पीडब्ल्यूडी की मांगे है, वो मैं समझ गया आपके जो कहना चाहते हो, मैं समझ गया आपकी बात को। लेकिन गांव की मुख्य अंतर बताइए आप, बाहर का मत बताइए मेरे। गांव का कुछ विकास ठीक ही है। पहले कुछ होता ठीक हुआ है, कब ठीक हुआ है? नहीं अब तो जी आए ग्रांट भी साहब हो गए। इस पंचायत में ज्यादा हुआ है? हाँ। मानते हो? हाँ जी, आप बताइए क्या काम हुआ है, मानते हो पंचायत में काम होना? ठीक ही हुआ है जी। कितना का काम मानते हो आप? काम जितना ग्रांट मिली है उस हिसाब से अच्छा ही। इतने तक फेर हो जाएगा जरा और बताइए। नाम जी सुरेंद्र है। तो बताओ गांव में कितना का काम मानते हो यूथ के लिए, शिक्षा के प्रति इस गांव के? नहीं काम तो हुआ है, जैसे गलियां बन गई है, हॉस्पिटल है, वाटर वर्क्स है, सरकारी स्कूल में भी काम हुआ है। जी सरकारी स्कूल में रास्ता तो कौन रास्ता नहीं है उसमें। अच्छा, रास्ता नहीं है, रास्ते की दिक्कत है। हाँ रास्ते की सारी ज्यादा प्रॉब्लम है। नाम बताओ। मैंने सुनता को नहीं। सुनता नहीं? अच्छा हाँ जी, नंबरदार जी। हाँ जी बताओ कि गांव के अंदर कितना का काम हुआ अब की बार जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी? बहुत काम की काम हुआ बढ़िया? बन गए, सड़क बन गई। अच्छा जी। तेरे बाजार पक्के हो गए। अच्छा जी। और स्कूल च कमरे बन गए, अस्पताल बन गया। अच्छा जी। जड़ी तुसी उम्मीद कितनी सी इस पंचायत से, या कि उतनी उम्मीद खरा उतरी है पंचायत? मैं तो उम्मीद जमा ही नहीं करी सी भाई, मैं तो खिलाफ सी दोस्तों। खिलाफ सी? फिर भी काम हुआ है? काम हुआ है। काम हुआ है। काम हो कहीं को नहीं। अच्छा जी। हाँ जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? तरसेम जी बताओ गांव के अंदर आपकी और कितना का काम काम घना ही वाटर वर्क्स लग गया, रियायत घर बन गया, नवा बन गया। अच्छा जी। स्कूल घना भी बन गए वधिया, सड़क बन गई सारिया ही, रही कहीं और बनी बन गया। चलो एक साइड में ना, क्या नाम है जी आपका? राम स्वरूप जी। तो राम स्वरूप जी बताओगे जो आपके गांव के अंदर पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, इस पंचायत ने आपकी और कितना का काम करा? काम घना ही कराया जी, गलियां, वाटर वर्क्स, बहुत काम हुए। जितनी पहले पंचायत होती थी उससे में काम सोए हुए जी। क्या इसी पंचायत को दोबारा देखना चाहते हो आप? हाँ देखना चाहूँगा जी। जो पढ़ी लिखी पंचायत है, ये सरपंच प्रकार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल सही रहना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी बाबू जी, आप बताइए, काम तो इन्होंने बता दिया, आपसे ये पूछूंगा कि ये सरपंच अगर ऐसी पंचायत द्वारा 2021 चुनाव आ रहे हैं तो इस ऐसी पंचायत को चुनना चाहोगे आप? हाँ जी। क्या कैसे चुनना चाहो, कोई काम बताइए। काम बढ़िया हुआ जी, ऐना सारी उम्र नहीं हुआ है ना? ऐना सारी उम्र में नहीं हुआ जितना इस पंचायत में हुआ। अच्छा जी। हाँ जी आप बताइए। हाँ जी, क्या बताओ बताओ गाँव के अंदर कितना गाँव में बहुत रिकॉर्ड है जी, इतने सालों को पहले जितना सरपंच बने बहुत सिरा को काम करे जी। काम कौन देखे इतना? बहुत, हाँ फुल काम करे जी। अच्छा जी। तो इसी पंचायत ने दोबारा चुनना चाहो? बिल्कुल जी, बिल्कुल चाहवा जी, बिल्कुल चाहवा जी, बिल्कुल सरपंच चाहवा जी साकी चाहो। हाँ जी। क्या नाम था? बलराज। तो बलराम जी बताओगा जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी है गाँव के अंदर है, एक पहला की पंचायत हुआ करती गाँव के अंदर, एक पढ़ी लिखी पंचायत बनी, यूँ कितो था अंतरला गैर पंचायत ज़्यादा काम करियो कि पहला पंचायत ज़्यादा काम करियो? काम तो आनी ज़्यादा करे, पढ़ी लिखी करके कर लियो, चिपकिए ही कर लियो। अच्छा जी। काम आना बहुत करे है। अच्छा, तो ऐसी और गांव के अंदर पहले लोग हुआ करते थे पंचायत थे, तो वो कुछ काम नहीं करते थे आपके गांव के अंदर? कम करते थे, कुछ तो ग्रांटें कम आती थी, कुछ काम की दिलचस्पी नहीं लेते थे। दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन इसने बहुत काम किया है, दूर दूर से चंडीगढ़ भी रोज जाता है, काम के लिए जाता है, गांव के काम के लिए। अच्छा, काम। हाँ जी, आपका नाम? सतवीर है। सतवीर जी बताओगे इसी पंचायत को दोबारा चुनना चाहते हो क्या आपकी? हाँ जी, चुनना चाहते हो? जमा जी, मौका दोगे आपकी बार? श्योर जमा जी, श्योर। जीत जाएगा या जीतेगा? जीतेगा। जीतेगा। शैलेंद्र जी बताओ गांव के अंदर कितना काम हुआ है आपकी बार? इसका तो बहुत अच्छा है जी। थोड़ा तेज बोलो। बहुत अच्छा है जी। बहुत अच्छा है। क्या काम हुआ गांव के अंदर मेन? सड़क बन गई जी। अच्छा, कोई समस्या और कोई काम की? अजी तो जी को नहीं, कोई समस्या कौन काम की? ठीक।
मेरा नाम जगदीश है। बाबू जी बताओ, गांव के अंदर अब की बार जो पढ़ी लिखी पंचायत अपने इन पंचायत कितनों का अब की बार काम करवाएगा? मैं खूब करे है, खूब करिए। के काम करिए खूब? सारो गलियां गुलियां बना दी, वाटर बना दियो, अस्पताल बना दियो, अच्छा पंचायत घर बना दियो, सारो बना दियो, काम छोड़े ही को नहीं। छोटी को एक पहला की पंचायत रहती दरगाह में बात तो देखो के करता हुआ ये या अनपढ़ सारे फिरता ही न मिले बस बन कौन। अच्छा के काजी बस ये अनपढ़ सा आदमी अंदर के बन जी वीडियो कह दें तो बीन टल के फिरता। अबारो अब्बा तो बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया पढ़े लिखे भी फायदा हाँ, मिले? फायदा बहुत ज़्यादा फायदा काम है। बताइए सबसे पहले आपका। मुंशी राम जी बताओ कि गांव के अंदर 2016 में जीडी पंचायत बनी राम सिंह सारण के नेतृत्व में, इस पंचायत ने कितनों का अब की बार काम करवाया था गांव में? कोई अंति को इतना ज़्यादा काम कराया, अंति को नहीं इतना काम? इतना काम आज तक किसी ने नहीं कराया इतना काम। क्या काम करवाया है इसमें? सड़कों का, तेरे पंचायत घर का, तेरे वाटर वर्क्स का, सारे काम वो से बिटल है। अच्छा जितना भी कोई भी का, खाड़ियाँ का, खाड़ा का, अच्छा जी छोटी को नहीं। तो आ पंचायत आप बाबा 2021 में चुनाव आने लग रही है, हाँ तो इसी आप पढ़ी लिखी पंचायत दोबारा देखना चाहो कि कौन देखना चाहो? जरूर देखेंगे, बढ़ा दो आपके बाद। हाँ जरूर चुनाव लड़े या ना लड़े तो लड़ावांगे, नहीं चुनाव धक्के से लड़वाएंगे। अच्छा धक्के से लड़ाओगे? हाँ जीतेगा? हाँ। अच्छा आपका नाम बताओ जी। भीमसेन जी। भीमसेन जी बताओ, गांव के अंदर थे बच्चियों मजे बनसाराम जी बताए थे कितो काम मानो गांव के अंदर आपकी बात? काम तो बहुत करवाया जी। वोट दियो थे ना? वोट कौन दिया? वोट कौन दियो पिछली बार? तो भी बढ़िया लगा था ना? क्यों बढ़िया लगा है? क्यों काम बहुत करवाया है जी। तो था पहला सरपंच था गांव के अंदर, एक बार सरपंच रहे है बाकी कौन करवाया जी? की कौन रखा है? अच्छा वोट कौन दियो? ना कौन दिया। अच्छा अरे काम बहुत ज्यादा करवाया है। क्या नाम है? मेरा नाम गोपीराम है जी। तो गोपीराम जी बताओगे, जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी है, इस पंचायत ने कितना का बड़ो फायदो करे जी हमारे पढ़े लिखे पंचायत है। क्या फायदो करियो? गांव की बड़ी समस्या बताओ जी कि अन पंचायत अब की बार सोल्यूशन कराई है? बिया तो समस्या जी की आम हो करे भाई हो सड़कों की गलियां की ठीक कर दी और बाकी स्टेडियम है हमारे खेल वाला बिंग। शिक्षा के प्रति बताओ, इस पंचायत ने कितना कड़ा कदम उठाया? शिक्षा को तो पंचायत के जिम्मेदारी है, बहुत सरकार को स्कूल है, गवर्नमेंट का आदमी स्कूल के अंदर सुन तो लियो मेरी बात। हाँ जी हाँ जी। हमारा 45 मास्टर चाहिए, 13 मास्टर है, सरपंच के करे पंचायत के करे। अच्छा जी। सरकार भेजने को मास्टर पूरा को नहीं। अच्छा तो स्कूल के में पढ़ाई क्यों होगी? अच्छा कमरा तो इसकी डिमांड उठाई आपके? बड़ी बारी के हो हमारे ही पंचायत भी के बनते शुरू के माँ गाँव वाला के मेम्बर के मैं भी सगे गया कि क्या करें, मास्टर कम है मास्टर कहाँ से भेजें? फिर पढ़ाई वाला फ़ायदा क्या है? ना हमारा हेड मास्टर है, ना +2 को स्कूल है, हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए और होना चाहिए, को नहीं सरपंच करे के भी बताओ जीते। अच्छा जी तो मास्टर सरकार भेजेगी, फिर कोई कमी हो फिर गांव का लोग या सरपंच करे, बात तो बिल्कुल बात जवाब दे दियो भी बात सरपंच की जिम्मेवारी के स्टेडियम में पूरा गौर कर रखी है, गांव का बच्चा खेलने जावे, ये 5-4 नौकरी भी लगेगा तो वहाँ कोशिश करिए अब स्टेडियम बनाया जल्दी होए। वो बात कोई माने ना माने बात तो बात गलत है जी। यार अब सरपंच के मैं मान वोट कौन दिया तो मैं भी खिलाफ तो कौन कर सकूँ, जिसको काम करे वो बोल 2-4। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही करे, ऐसी बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा भी कम हुआ है पहले ना कि लोग पढ़ लिख गया जितना भी है सारा भी सोच होगी लोगों की, कन्मर सो कह दियो तो वो किन की विचार करे, कोई खास बात नहीं है। और बैर विरोध को नहीं मारे एन टक्कर की पंचायत हुई भाई सगी जगह वोट कौन दिया बांगी राम बंग सकेगी दूसरा सके हर का आदमी वो लोग कैसे क्या कह रहे हैं? पंच मानते हैं काम हुआ है गांव के अंदर जो टक्कर में थे? 5-4 ना माना तो वो कह कौन सकूँ मैं, 90% माना तो काम हो मानो थे। तो कुलदीप सिंह बताओगे जो पंचायत की तरफ से कितना का सहयोग रहता है आप युवाओं के लिए? अभी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो। ये फुੱਲ ਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜਣਾ, ਫੁੱਲ ਪਟੇ ਫੁੱਲ ਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ उद्देश्य ही सीगा भी कैमरे कैम बच्चों को खेडन ना जोड़ा जाए तो नशे तो दूर किया जाए। कितने बच्चों को अभी तक पंचायत ने जोड़ने का प्रयास किया है? ग्राउंड के लगभग हर साल 700-800 मुंडा खेडन आउंदा जी। तो पिछली बार 80 बच्चे इस ग्राउंड के स्टेट खेड के आए जी, जिहदे विच 2 तो स्टेट जित के भी आए जी। अच्छा जी। हाँ जी।
नाम बताइए सबसे। मेरा नाम जसपाल सिंह है जी। जसपाल जी बताओ कि गांव के अंदर पहले तो काम बताइए कितना का करवाया इस पंचायत काम में? तो बहुत कराए पूछे ना 25-30 करोड़ का साल कराते हैं सरपंच ने, अस्पताल अच्छा। बनाते हैं, वाटर वर्क्स लवाते हैं। तो आप अभी युवाओं के ये इस ग्राउंड के अंदर खड़े हो, तो बच्चों को कितना का सहयोग मानते हो इस पंचायत की तरफ से? पंचायत तो सारा ये शुरू ही यहीं से हुई है, पहले तो यहाँ उजाड़ ही पड़ा रहता था, इसी सरपंच ने ये शुरू करवाया है और बहुत शौक दे रहे हैं जी। बहुत सहयोग दे रहे हैं। हाँ जी, उम्मीद थी उतनी बच्चों को दे रहा है काम? उससे ज़्यादा दे रहे हैं जी, हम तो उससे ज़्यादा समझते हर हैं। प्रकार का सामान प्रोवाइड करवाता हाँ है जी, या हाँ जी, नहीं कराता है जी, करवाते हैं? हाँ जी। समीर कुमार बताओगे जो युवा होने के नाते इस पंचायत ने युवाओं के लिए क्या काम करवाया आप? जी ग्राम पंचायत ने युवाओं को बहुत साथ दिया, हमारे लिए जिम भी प्रोवाइड करवाई है ताकि हम एथलीट आगे जा सकें। और जिम करते हो आप जिम? हाँ हम रोजाना करते हो? हाँ जी, डेली परमानेंट आते हैं। तो पंचायत का हर चीज प्रकार का सामान अवेलेबल करवाती है या नहीं करवाती? हाँ जी, अच्छा सामान प्रोवाइड करवाया हुआ है और भी कह रहे हैं आगे और करवाएंगे, साथ देंगे पूरा जी। जो युवाओं के लिए युवा कहते हैं, क्या हर कदम पे आती है पंचायत? हाँ जी, हर कदम पे हमारा साथ देती है और हमारे कहने से पहले ही हमारा साथ दे देती है जी। कोई संदीप है जी। संदीप जी कोच हो क्या? हाँ जी। तो बताओ कि मेडिकल की तरफ से। पंचायत आप क्या आपका यहाँ पर क्या काम रहता है, क्या क्या करवाते हो बच्चों के आप? जैसे आपकी मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे ग्राउंड में आए हैं। थैंक यू। और हमारा काम यही है जी कि ग्राउंड के अंदर बच्चे हैं, कम से कम 300 के करीब बच्चे हैं, छोटे और बड़े मिला के। कुछ आर्मी के बच्चे तैयारी करते हैं, कम से कम 50 बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं सुबह शाम जी। और तो इनका अच्छी तरह प्रैक्टिस करानी और बच्चे अच्छी तरह कामयाब हो जाए, हमारा मकसद यही है। तो पंचायत की तरफ से कितना का सहयोग रहते हैं आपके गाँव के बच्चों को? गाँव के बच्चों का लगभग पंचायत की तरफ से ही सहयोग है जी। क्या सहयोग रहता है? सहयोग जैसे ग्राउंड चलाना, उसके लिए आर्थिक रहता होगी। जैसे कई बार हमारे बजट के अंदर क्लब का बजट है, इसके अंदर थोड़ी सी सहायता कर देते हैं, आर्थिक सहायता। टूर्नामेंट करवानी होती है तो वहाँ पे भी बहुत सहायता रहती है। अगर पंचायत की तरफ से काफ़ी हमारे को खेल का सामान भी उपलब्ध करवाया गया है कुछ, और यही सहायता है पंचायत की। गोविंद जी बताओगे गांव के अंदर जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, युवा होने नाते इस पंचायत ने कितना काम करवाया? इस पंचायत ने जी बहुत काम करवाया है, कम से कम 70-85% में काम करवा दिया है गांव में। जितनी उम्मीद थी उतना काम? हाँ जी, उम्मीद से ऊपर काम हो चुका है जी। अच्छा जी। क्या काम मानते हो गाँव के अंदर महिला? मेन काम गलियों का है जी, खालियों का है, बिजली का है, और यही है जी काम तो। काम हो गया? हाँ जी। आपका नाम बताइए जी। मेरा नाम संदीप है जी। वो पहले बता रहे थे, क्या बता रहे थे? राम सिंह सारन सरपंच साहब बहुत ही अच्छे आदमी है जी। इन्होंने बढ़िया काम बनी गांव में करवाया है जी। डाणियों में लाइट दी है 24 घंटे और गलियां सारी पक्की है जी। कोई भी चीज़ की कमी नहीं है जी बड़ी गांव में, कहने की बात तो ये है। आगे आने वाले समय में भी राम सिंह सारन को सरपंच चुने जाएंगे जी। धन्यवाद। बताइए। रतन बटला है जी। रतन जी बताओगे गाँव के अंदर अब की बार कितना काम करवाया इस पंचायत ने? देखो जी, राजस्थान की सीमा सटा होने के कारण बड़ी कमियाँ थी यहाँ पे, राजनीति बड़ा यहाँ से नज़रअंदाज किया गया था। बाकी ये युवा सरपंच था, इसने बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ PHC वाटर वर्क्स जो नहरी पानी का है, जो बड़ी पुरजोर मांग थी जो ग्रामीणों की पूरी हुई है, इसके लिए मैं सरपंच को धन्यवाद ही मानता हूँ। आप बताइए जी। दयाराम है जी। हाँ जी। दयाराम। हाँ जी। तो बताओ गाँव के अंदर कितना काम मानते हो? गाँव में खूब काम किया जी, खूब काम हुआ है? बहुत बढ़िया काम करे जी। गुरमीत सिंह। तो गुरमीत सिंह जी बताओ कि जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी 2016 के चुनाव में, इस पंचायत ने कितना का काम करवाया आपकी बात? हमारे गांव में अच्छे विकास के कार्य किए हैं, गलियां नालियां सभी पक्की बनी हैं। नशे पे भी रोक लगाने के लिए सरपंच साहब ने कार्य किए हैं। क्या किया है सरपंच साहब ने? नशे पर क्या किया है? हर जागरूक किया है। हर जगह कोई फंक्शन होता है उसमें सरपंच साहब जाके जागरूक करते हैं, नए युवाओं को बताते हैं कि आप इस तरह नशे से दूर रहो, और आम जनता को इसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और सरपंच ने विकास भी अच्छा कराया। समस्या क्या थी उस टाइम सरपंच बने थे राम सिंह? गली नालियों की थी, हॉस्पिटल की थी, और पीने वाले पानी की व्यवस्था की थी। वाटर वर्क्स भी बन गया, हॉस्पिटल भी बन गया, अच्छी गलियां बन गई, बाजार भी चौड़े हो गए हैं, सभी ठीक हो गया। गांव के पूरी रिपोर्ट करने के बाद मैं भी पहुंचा हूं इस गांव के युवा सरपंच है राम सिंह जी सारन। इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर क्या मुद्दे लेकर 2016 के पंचायती चुनाव में मैदान के अंदर आए थे और कितना का पूरा करवाया है। गांव के लोगों ने तो 90% मेरे को सही बताया है, फिर भी इनकी राय लेते हैं कि इनके क्या मुद्दे थे और कैसे कैसे इन्होंने काम करवाया। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने गांव बड़ी में आप आए और एक गांव का सर्वे किया,
तो उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। सरपंच साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, 2016 के अंदर पंचायती चुनाव थे, आप युवा थे उस टाइम, पिछली बार भी उस टाइम ने चुनाव लड़ा, फिर आप अपनी दूसरी बार किस्मत आजमाने के लिए अंदर आए, मैदान में आए, कि उस टाइम क्या मुद्दे थे आपके पास कि आपको दोबारा मैदान के अंदर आना पड़ा और जीत भी गए, और उस टाइम क्या आश्वासन दिया लोगों को और कितना का खरा उतर पाए उन आश्वासन तरफ? जैसे हमने चुनाव शुरू किया तो उस टाइम ही हमारा एक मोटो था, हर पोस्टर पे लिखा हुआ था कि हम बदला नहीं, बदलाव की नीति यही लेके हम चुनाव लड़े थे और इसी पे हम काम कर रहे हैं। उस टाइम था जैसे गांव में कुछ समस्याएं थी, गलियों में हम जाते तो गांव के लोग बोलते थे कि ये देखो जी कितना कीचड़ है, निकला भी नहीं जाता था, बहुत सी गलियां ऐसी थी, तो वो उन पे हमने काम किया है। जी, पानी की निकासी की सहायता, पीने वाली पानी की भी बहुत बड़ी समस्या थी आपके गांव के अंदर? जी, हमारे जो पीने के पानी का ट्यूबवेल कनेक्शन थे, 6 ट्यूबवेल कनेक्शन थे, और लोगों की सबसे बड़ी मांग थी कि नहर का पानी जो गांव में व्यवस्था की जाए, तो उस पे भी हम खरा उतरे हैं, और नहर का पानी 7 करोड़ लगभग कुछ लागत से नहरी वाटर वर्क्स बन गया है, जो अब सुचारू रूप से लगभग शुरू यानी भी हो 2 गया। समस्या गली की और पानी की आपके कार्यकाल में पूरी हो चुकी है? जी, 90% गलियां मानो सरपंच साहब पूरी हो चुकी है? हाँ, 90% गलियां हैं जो गांव के अंदर की वो पूरी हो चुकी है। जो पेंडिंग है आपके कार्यकाल के अंदर पूरी हो जाएगी सरपंच साहब? जी सर, क्योंकि अभी हमें लगभग 1 करोड़ रुपया चौधरी रणजीत सिंह जी ने हमें दे रखा है, जो हफ्ता भर में हमारे पैसा आ जाएगा, उसमें जो गलियां रही हुई है वो लगभग बन जाएगी। जी सरपंच साहब, युवा थे आप, युवाओं के लिए आपकी पंचायत ने और आपने क्या काम किया कि जैसे युवाओं का एक आपका राजस्थान से सटा है इधर एरिया, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है, बड़ा गांव होने के नाते नशे की चपेट में भी धीरे धीरे आ रहा था, उन नशे से बचाने के लिए आपने आपके युवाओं का क्या किया? जैसे कि आपने कहा कि हमारा एरिया जो पंजाब और राजस्थान बॉर्डर का एरिया है, यहाँ हर गांव में लगभग यही समस्या है कि युवा जो नशे की तरफ जा रहे थे, लेकिन मैंने गांव वालों के साथ मिलकर, युवाओं के साथ मिलकर एक क्लब का गठन किया, उम्मीद क्लब बनी। उस क्लब को हमने साथ लेके उनके सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से स्टेडियम का विकास किया, स्टेडियम में जो कमियां थी उनको पूर्ण किया, और आज आप देख सकते हो कि वहाँ पर 500-600 बच्चे हैं, लड़कियां भी जिनमें आती हैं, लड़कियां और लड़के जो वहाँ पर खेल कूद करते हैं। तो इससे ये हुआ है कि जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे थे वो अब धीरे धीरे खेलों की तरफ उनका रुझान बढ़ा है, और इसका ये भी है कि हमारे काफ़ी बच्चे स्टेट लेवल तक भी खेल के आए हैं। जी जी, ये उपलब्धि है जी। जी, तो सरपंच साहब, अब बात आती है शिक्षा की। गांव के अंदर 2-3 स्कूल भी है, प्राइमरी भी है, माध्यमिक भी हैं, और अलग से लड़कों लड़कियों का भी अलग से हैं। क्या इन स्कूलों के अंदर, अभी मैं गया हूँ, वहाँ पर अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई, लेकिन गांव के लोगों का कहना अभी तक शिक्षा की वहाँ पर यानी स्टाफ की बहुत कमी है? जी, स्टाफ की पीछे कमी थी, धीरे धीरे कुछ सुधार भी हुआ है। वहाँ पर स्टाफ का ये रहता है कि अगर जो एग्ज़ाम टाइम होते हैं बच्चों के 1-2 महीना पहले, अगर किसी स्टाफ की कमी आती है, जैसे मैथ की आ गई या इंग्लिश की, जो मेन सब्जेक्ट यही होते हैं जिसमें बच्चे थोड़ा बहुत वीक होते हैं, तो उनमें मैं अपने खर्चे से प्राइवेट टीचर बच्चों को उपलब्ध करवाता हूँ 10th +2 के जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, और वो बच्चे उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो हमारे स्कूल की बिल्डिंग आपने देखी होगी, बहुत बढ़िया बनी है, 9 कमरे 9 बरामदे अभी नए बने हैं। वहाँ पर हमने CCTV की व्यवस्था कर रखी है, और पूरे, मैं मानता हूँ कि पूरे सिरसा ज़िला में कहीं किसी गवर्नमेंट स्कूल में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम नहीं होगा, लेकिन हमारे स्कूल में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, CCTV कैमराज है। और धीरे धीरे मेरे आगे का प्लान ये है, अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता, ये कोरोना जैसी भयानक बीमारी अगर नहीं आती, तो मैं पूरे 3 स्कूलों को वातानुकूलित, यानी 3 स्कूलों में हर क्लास में AC लगाने का मेरा विचार था। सरपंच साहब, अब आती है सार्वजनिक जगहों की। सार्वजनिक जगहों पर आपने अभी तक आपकी पंचायत ने क्या काम किया है? जैसे कि एक भव्य PHC आपने आपके कार्यकाल में व्यवस्था था स्कूल के सामने, और भी कुछ मेरे को बताओगे? जी सर, हमारे जो मुख्य समस्या होती थी स्वास्थ्य की, PHC की, जो हमारे नज़दीक एरिया में 5-7-10 गाँव के नज़दीक ये बड़ी समस्या थी कि
कहीं पर भी ये सरकारी हॉस्पिटल PSC नहीं था। तो ये 2004 में मंजूर हुआ, लेकिन किसी कारणों से ये पेंडिंग ही रहा। लेकिन मैंने गांव वालों के सहयोग से या हमारे गांव के कुछ युवा है, कुछ लोग हैं जो चंडीगढ़ कार्यरत है, उनके सहयोग से ये PSC को दोबारा से फाइल को प्रोसेस में लाए और आज आप देख सकते हैं कि वो बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है। धीरे धीरे स्टाफ भी वहाँ आना शुरू हो गया है और जो कमी रही है वो भी हम पूर्ण करेंगे। उसके बाद जैसे ग्राम सचिवालय है, हमने एक मेरे ये शुरू में ये था कि जब मैं अगर सरपंच बनूं तो एक व्यवस्था बनाऊं कि जिस तरह से बड़े ऑफिसर DC है, SP साहब है, जो भी वो एक स्टेशन देते हैं कि हम यहाँ बैठेंगे और गांव के लोग मिलें। तो उसी तरह से मैंने ग्राम सचिवालय का निर्माण करवाया, पूरी बढ़िया बिल्डिंग बनाई। यहाँ लोगों को सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे 7 बजे तक मैं रहता हूँ। अगर मैं नहीं रहता हूँ तो यहाँ पे कर्मचारी होते हैं। उसके बाद जो हमारी नहरी वाटर वर्क्स है वो हमने बनवा दिया और स्टेडियम बहुत अच्छा आपने देखा होगा। लगभग हम समस्याओं का समाधान कर चुके हैं, धीरे धीरे रही है वो और करेंगे। जी सरपंच साहब, अभी जो गरीब लोगों की समस्या है, बड़ी समस्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलने वाले थे, पहले सहायता आपके कार्यकाल में मिले भी थे, लेकिन अभी जो पेंडिंग में है वो कब तक आ जाएंगे सरपंच साहब? हमारे कार्यकाल में लगभग 80 मकान है जो नए बन चुके हैं और 112 मकानों की लिस्ट आ चुकी है, उनका जियो टैग हो चुका है। सिर्फ ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से उनकी पेमेंट रुकी हुई है। धीरे धीरे वो 112 भी मेरे अनुमान है कि कार्यकाल में आ जाएंगे। और जो रह रहे हैं, जो गरीब तबके के मकान जो रह गए, उनका भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द उनको भी मैं प्रोसेस में ला के उनको भी मकान दिलवाऊँ। और एक थोड़ी समस्या ये आती है कि BPL बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका BPL बनना चाहिए लेकिन उनको वो सुविधा नहीं मिली है। तो सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि BPL का सर्वे दोबारा से करवाया जाए, जिससे कि बचे हुए जो लोग हैं उनको भी BPL की सुविधा मिल सके। सरपंच साहब, गांव इतना काम करने के बाद गांव के लोगों का कितना का आपको सहयोग मिला? एक दूसरे की टांग खिंचाई तो नहीं हुई गांव के अंदर आपके? जी, ये मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मैं बनी जैसे गांव में पैदा हुआ हूँ। बहुत बड़ा गांव है, 7,000 के लगभग वोट है, 12-13 हज़ार की आबादी है। लेकिन हमारा इतना अच्छा है कि जिस बंदे ने मेरे सामने चुनाव लड़ा था उसने भी आज तक कभी किसी काम में टांग डंगा नहीं अड़ाया है। अगर मेरे को उसकी कभी ज़रूरत पड़ी है तो उसने मेरा सहयोग किया है। इसी तरह से भी कोई भी उस टाइम चाहे मेरे को किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं पूरे गांव को अपना परिवार मानता हूं, तो उसी के नाते सारे गांव वाले भी मेरे को अपना बच्चा समझते हैं तो और साथ देते हैं। सरपंच साहब, आप वोट पे बात आई, 2021 के अंदर चुनाव आ रहे हैं पंचायती। राम सिंह साहनी ने 2 बार चुनाव अभी तक लड़ चुके हैं, क्या तीसरी बार भी इतना मुद्दे लेकर जो किए थे उनको तो अभी आपने पूरा कर दिया? और अभी क्या मुद्दे हैं पूरे जो काम करने के लिए आप मैदान में आओगे दोबारा? देखिए, मैदान में आने की बात यह है कि मैंने जैसे बताया है कि मेरा गांव मेरा परिवार है। हर बिरादरी का आदमी है वो मेरे परिवार से ताल्लुक़ रखता है, मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ। और मैं अगर वो लोग चाहेंगे कि मैं दोबारा से सरपंच बनूं या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं उनके लिए सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अगर फिर भी वो लोग ये कहते हैं कि नहीं तू नहीं किसी और के साथ मिल, तो मैं उसके लिए भी पूरे तहे दिल से उनका आशीर्वाद लेके साथ चलूँगा। आपको मंजूर होगा? जी, मुझे गांव के लोगों का फैसला मंजूर होगा। अगर मैं आने वाले किसी सरपंच की बात करता हूं तो मैं चाहूँगा कि गांव में एक लड़कियों का कॉलेज, एक ITI कॉलेज, एक अनाज मंडी और थोड़ी बहुत कोई व्यवस्था है वो पूर्ण हो। जी, ये समस्या काम की? जी, 1-2 जैसे मैं जहाँ पर आप अपनी कमी को भी मानना चाहिए, मेरा ये मानना है। मेरे गांव में गलियां बहुत बढ़िया बना दी, PSC बना दिया, वाटर वर्क्स बना दिया, बहुत सब कुछ कर दिया, लेकिन गांव की जो फिरनियाँ हैं उस पर मैं अभी तक काम नहीं कर पाया हूं, जो मैं अपनी आप की भी कमी मानता हूं। लेकिन मैं नहीं सरपंच साहब, वो तो PWD और मार्केट कमेटी के तहत नहीं है। हाँ है, नोटिस नहीं दिया उनको आपने? उनको हम समय समय पर नोटिस दे रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ भी अगर गाँव वालों ने मुझे चुना है तो मैं अपनी कमी मानता हूँ। नहीं, ये आपकी कमी नहीं है। चलो, शुक्रिया सरपंच साहब, बातचीत। ठीक है।
ये थे मेरे साथ में इस गांव के युवा सरपंच राम सिंह जी सारण। वास्तव में काफ़ी काम करवाया है, काम पर अब की बार दूसरी बार भी शायद तक चुनाव लड़ने का मूड भी हो सकता है। जी हाँ, मेरे साथ लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।